दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी मछली है जिसका चेहरा ही नहीं है, या एक ऐसी नदी जिसका रंग फिरोजी है? क्या आपने कभी किसी ज़ॉम्बी क्रोकोडाइल के बारे में सुना है? दोस्तों, समुद्र की गहराइयों में कई ऐसी चीजें हैं जो बेहद अद्भुत हैं, और समुद्र में ऐसी कई घटनाएं भी हुई हैं जिसने आम लोगों के साथ साथ रिसर्चर्स को भी हैरान कर डाला है। लेकिन न केवल समुद्र में बल्कि नदियों में भी कई ऐसी अद्भुत चीजें और घटनाएं हुई हैं जिनसे सभी हैरान रह गए। तो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसी ही बेहद अनोखी और अद्भुत खोज के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, द लॉक नेस मॉन्स्टर। दोस्तों, लोग मानते हैं कि वो किसी तरह एक बड़े और अनोखे प्राणी को इस वीडियो में कैद करने में कामयाब हो गए थे। लेकिन जब किसी ने इस लॉक नेस मॉन्स्टर को पूरी तरह से जांच किया तो उन्होंने कहा कि जब ज्यादा गौर के साथ इसे देखा गया तो वो बस एक सामान्य कैटफिश ही थी, लेकिन सामान्य से काफी बड़ी कैटफिश। कैटफिश की लंबाई आमतौर पर 5 मीटर तक पहुंच सकती है और इसका वजन 400 किलोग्राम से अधिक हो सकता है। यहां तक कि इसकी शक्ल भी छोटे कद के लोगों या ड्वार्फ से मिलती जुलती लगती है, और ऐसा लगता है कि लॉक नेस मॉन्स्टर इतने सालों से असलियत में था ही नहीं। तो जो चीज सबको बेवकूफ बना रही थी वो बस एक बड़ी कैटफिश थी। नंबर 9, द टायर नेक क्रोकोडाइल। एक बार एक मगरमच्छ रबड़ के टायर में फंस गया और 6 साल तक उसकी गर्दन पर यह टायर लटका रहा था। इंडोनेशिया के सुलावेसी आइलैंड के निवासी इसे टायर नेक्ड मगरमच्छ कहने लगे थे, और ये अभी भी पता नहीं चला कि यह टायर मगरमच्छ पर कैसे पहुंच गया। कहा जाता है कि यह इंसानों के द्वारा बनाए गए जाल का हिस्सा था जो इस मगरमच्छ के लिए भयानक साबित हुआ। मगरमच्छ आजाद तो था, लेकिन उसका शरीर बढ़ रहा था और टायर के कारण उसका दम घुट सकने की संभावना बढ़ रही थी। ये समझते हुए स्थानीय लोगों ने उस जानवर को बचाने का काम शुरू किया और उन्होंने मिलकर इस बेहद भारी मगरमच्छ को किनारे पर खींच लिया और टायर काटकर उसे मुक्त कर दिया। नंबर 8, फेसलेस फिश। रिसर्च से यह पता चला है कि नदियों में बिना चेहरे वाली मछलियां भी तैरती हैं। साइंटिस्ट ने पहली बार 1873 में ऑस्ट्रेलिया के पास पानी में एक बिना चेहरे वाली मछली की खोज की थी। पहले तो साइंटिस्ट भी कंफ्यूज थे कि मछली का आगे और पीछे का भाग कौन सा है। इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इस मछली के 2 पीठ हों। रिसर्चर्स ने जब पहली बार इसे उठाया था तो उन्हें भी यही लगा कि इसकी 2 पीठ हैं। बाद में पता चला कि उस मछली के शरीर के कुछ अंग जैसे नाक और एक मुंह मौजूद थे, लेकिन वो इतने नीचे की ओर थे कि उससे यह भ्रम हो रहा था कि वो वहां है ही या नहीं। इसकी आंखें इसके त्वचा के नीचे छिपी हुई थी, लेकिन वैसे भी उन्हें उनकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि समुद्र में 4 से 6 किलोमीटर की गहराई पर अंधेरा ही अंधेरा है और देखने के लिए कुछ भी नहीं है। नंबर 7, ज़ॉम्बी क्रोकोडाइल। अक्टूबर 2020 में एक आदमी गलती से एक फंसे हुए मगरमच्छ से टकरा गया और उसने पाया कि इसका स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं था, क्योंकि उसका सिर उसके धड़ से अलग हो चुका था। हालांकि उसे उठाकर उसके साथ किसी प्रकार के आलीशान खिलौने में बदलना बेहद गलत साबित हो सकता है। भले ही मगरमच्छ को मरे काफी समय हो गया था, लेकिन उसका सिर अभी भी हिल रहा था, उसके जबड़े भींचे और खोले हुए थे, उसकी आंखें झपक रही थी, और यह शायद एक ज़ॉम्बी मगरमच्छ था, या उसके पास कोई मानक, या फिर उनके पास इतनी मजबूत कोशिकाएं हैं कि वो मृत्यु के बाद कुछ समय तक काम करते हैं। नंबर 6, रियो सेलेस्ट। रियो सेलेस्टियल एक नदी है जो बहुत समय से साइंटिस्ट के लिए सबसे ज्यादा रहस्यमय स्थानों में से एक रही है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यह सब इसके अद्भुत फिरोजा रंग की वजह से है, और इसके लिए कई सिद्धांत दिए गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह रंग पानी में तांबे की मात्रा ज्यादा होने के कारण है, लेकिन साइंटिस्ट की रिसर्च से पता चला है कि पानी में इसका कोई भी निशान मौजूद नहीं है। और कुछ लोगों का मानना है कि यह कैल्शियम कार्बोनेट और सल्फर जैसे केमिकल से संबंधित है, और कुछ लोगों ने कहा कि यह रंग टेनोरिया ज्वालामुखी के नदी से करीब होने की वजह से भी हो सकता है, लेकिन ये सभी सिद्धांत गलत थे। कई जांचों के बाद यह पता चला कि नदी एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बने एक प्रकार के मिनरल से ढकी हुई है, जिसे एल्यूमिनोसिलिकेट कहा जाता है। यह सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है और इंसानों की आंखों को चकवा देता है, और पानी को यह फिरोजा रंग देता है। नंबर 5, क्रोकोडाइल। इस वीडियो में कुछ लोग एक नदी में अपनी नाव से जा रहे हैं और एक चट्टान पर फंस गए, लेकिन जब उन्होंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो उन्हें एक पल में एहसास हुआ कि उस चट्टान को ना छूना ही बेहतर होगा, क्योंकि यह एक असली मगरमच्छ निकला। अगर हम बात करें चट्टानों और मगरमच्छों के बारे में, तो यह एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये शिकारी अक्सर कछुए जैसे बड़े शिकार को निगल जाते हैं और उनका पेट भोजन के बड़े टुकड़ों को पचा नहीं पाता है, और इसी वजह से मगरमच्छ रेशेदार और घने भोजन को कुचलने के लिए पत्थर निगल जाते हैं।
और ऐसे ही कई नदियों पर यदि आप कभी गए हो तो अगर अचानक आपको अपने नीचे उबलता हुआ पानी दिखाई दे तो ध्यान रखें कि उस जगह से दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि हो सकता है कि आप दलदली गैस को देख रहे हैं, जो मिट्टी, पौधों और जानवरों के अवशेषों को डिकम्पोज होने की वजह से पानी में ये बुलबुले आ रहे हों। सतह पर बड़े बुलबुले छोड़ने से काफी तेज आवाज आती है और हो सकता है जिन स्थानों पर वो निकलते हैं वो बेहद खतरनाक साबित हों। नंबर 4, फ्लोटिंग हाउस। फ्रांस के एक छोटे से गांव में एक नदी पर 3 मंजिला घर फंसा हुआ था और लोगों को लग रहा था कि ये बाढ़ या किसी दूसरी तरह की आपदा के कारण पानी में फंस गया था और वहां कभी कभार रोशनी भी आती थी, तो लोगों को लगा कि वहां अभी भी कोई रहता है, लेकिन ये एक घर बिल्कुल नहीं था। ये जो आप देख रहे हैं वो एक कला का भ्रम था। इसे 2007 में विजुअल आर्ट के अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के लिए तैयार किया गया था और इसके जरिए लोग डूबी हुई नाव को बचाने के अपने व्यवसाय को बढ़ावा देते हैं। यह घर सच में कला का एक बेहतरीन नमूना है। नंबर 3, स्ट्रेंज स्कल्पचर्स। ये मिट्टी की मूर्तियां जो विलुप्त प्राणियों की तरह लग रही हैं, जो फिर से वापस आने के लिए सही समय का इंतजार कर रही हैं। ये सुनने में तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। ये मूर्तियां जो आप देख रहे हैं वो सोफिया नामक मूर्तिकार ने बनाई है। सोफिया ने अपने दलदल निवासियों को मिट्टी और एल्गी की मदद से बनाया है और ये दलदल में रखी मूर्तियों का रंग, बनावट और बाहरी स्वरूप उनके आसपास के वातावरण के साथ साथ और समय के साथ बदलता जाता है, जिससे वो अलग होते हैं। इन मूर्तियों का उद्देश्य लोगों को हमारी दुनिया की अद्भुत बायोडायवर्सिटी के साथ साथ मनुष्य और प्रकृति के बीच सही संबंधों के महत्व और नाजुकता की याद दिलाना भी है। नंबर 2, ह्यूमन बोन्स। 2019 में कुछ दोस्तों का एक समूह ने एक बेहद ही आकर्षक आइलैंड की यात्रा की, जहां उन्होंने जंगली जानवरों का सामना करने की योजना बनाई थी, लेकिन वहां उन्होंने जो पाया वो उससे भी ज्यादा हैरानी कर देने वाला था। उन्हें इस आइलैंड पर इंसानों के अवशेष मिले। इस आइलैंड के बारे में अफवाह है कि ये सबसे ज्यादा खतरनाक कैदियों को यहाँ पर भेजा जाता था और वो अपने आखिर दिनों तक यहीं रहते थे, लेकिन यह कभी भी पता नहीं चल पाया है कि ये अवशेष उनके थे या नहीं, या इन अवशेषों का कुछ बिल्कुल ही अलग इतिहास हो। नंबर 1, बेयर हेड स्टक इन जार। यह घटना 27 जून 2020 की है, जो यूनाइटेड स्टेट्स के विस्कॉन्सिन में हुई थी। यहां मार्श मिलर झील में एक परिवार मछली पकड़ने गया हुआ था। वहीं उन्होंने एक छोटे भालू को देखा जिसका सिर एक जार में फंसा हुआ था। यह भालू करीब 1 साल का था। भालू उस जार में किसी खाने की चीज को चाटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसमें ही फंस गया। किसी को नहीं पता कि इस भालू का सिर कितने दिनों से इस जार में फंसा हुआ था। भालू झील में तैर रहा था और जब मछुआरों को यह मिला तो उस जार में से पहले से ही पानी भरना शुरू हो चुका था। भालू डरा हुआ था और मोटर बोट में उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे लोगों से दूर जाने की कोशिश कर रहा था। कई बार कोशिश करने के बाद और झील के कई चक्कर लगाने के बाद मछुआरे ने भालू के सिर से बिना किसी चोट के वो जार निकाल दिया। वो भालू जब आराम से सांस ले पा रहा था, तैर कर जंगल में कहीं गायब हो गया था। तो दोस्तों, ये थी नदियों में की गई कुछ अजीब पर अनोखी खोज, जिनसे सभी हैरान रह गए। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी दिलचस्प और मजेदार वीडियो के साथ बहुत जल्द। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर भी जरूर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।